कांवड़ यात्रा 11 जुलाई से शुरू हो रही है, जिसे देखते हुए मुल्क का माहौल खराब करने वालों ने अपना काम करना शुरू कर दिया। कभी मजहब के नाम पर तो कभी नाम के नाम पर, कभी रास्तों के नाम पर। अब एक नया फरमान कारोबार को लेकर जारी हुआ, जिसमें मुसलमानों के हाथों से बने हुए कावड़ खरीदने के लिए मना किया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। जिहादी गैंग के 90% हरिद्वार में कावड़ बनाने वाले इन्हीं के भाई हैं, इसलिए आप लोग वहां से कावड़ न खरीदें। सनातन धर्म के लोगों के भोजन में थूक मूत्र करने वाला जिहादी गैंग है। इसी जिहादी गैंग के 90% हरिद्वार में कावड़ बनाने वाले इन्हीं के भाई हैं, और जो सनातन धर्म के लोगों के भोजन को थूक मूत्र के द्वारा अशुद्ध करते हैं, वे कावड़ भी अशुद्ध और खंडित पहले ही हो चुकी हैं। तो इसलिए आप लोग वहां से कावड़ न खरीदें। कावड़ रोड पर होटल और ढाबा चलाने वाले गैर हिंदुओं की पहचान को लेकर स्वामी यशवीर ने तलाशी मुहिम शुरू की थी। स्वामी यशवीर वही हैं जो पहले भी ढाबे में खुद को कानून से ऊपर समझने पर फटकार खा चुके हैं, लेकिन लगता है उन पर कानून का भी कोई असर नहीं दिख रहा है। अब उनके निशाने पर कावड़ बनाने वाले मुस्लिम कारीगर हैं। उन्होंने अपील की है कि कावड़ ले जाने वाले श्रद्धालु मुस्लिम कारीगरों की बनी कावड़ ना खरीदें, खास तौर पर हरिद्वार से, क्योंकि वो खंडित कावड़ होती है। कावड़ बनाने का अपना ही सामान अपने घर से लेकर के जाए, या एक डंडा ले जाए और प्लास्टिक की छोटी छोटी 2 कैन या 2 लोटे लेकर के जाए, और हरिद्वार से पवित्र गंगा जल उन कनस्तरी या लोटों में लेकर के अपने डंडे में बांध करके और कावड़ की तरह लेकर के आए। ये कावड़ जब आप इस तरह की लाओगे, ये पवित्र कावड़ है, यही कावड़ लगेगी, और वो वहां से खरीदी हुई अपवित्र और खंडित कावड़ नहीं लगेगी। पहले मुसलमानों के ढाबे और होटल, और अब उनके कारोबार को कावड़ के नाम पर बर्बाद करने की साजिश रची जा रही है। आपको बता दें कि हरिद्वार के कई इलाकों में मुस्लिम परिवार कई नस्लों से कावड़ बनाने का काम करते आ रहे हैं। हरिद्वार के इलाके जवालापुर में बड़े पैमाने पर मुस्लिम परिवार कावड़ बनाते हैं। बहादुराबाद और लक्सर जैसे इलाकों में भी बड़ी तादाद में मुस्लिम परिवार ऐसे हैं जो कई बरसों से कावड़ बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन अचानक स्वामी यशवीर का ये प्रेम कहां से जाग गया, ये तो समझ के बाहर की बात है। 40 साल हो गए इस काम करते हुए, जब से ये राजनीति फैल रही है, जब से ये आपस में ही विवाद फैला रहे हैं। हम तो यहाँ भोले बाबा की सेवा में बैठे हैं, भोले की सेवा में बैठे हैं, तो पूरा मोहल्ले अपना इस काम में लगा हुआ है। ये जितने भी 500 यहाँ पे अगर परिवार हैं मान के चलो, तो उसमें अगर 4 घंटे वो बाहर काम कर रहे हैं, तो 7 से 8 घंटे यहाँ काम कर रहे हैं इस कावड़ को पूरा करने के लिए। अगर मान लो कि वो 4 घंटे 200 रुपये बाहर से कमा रहे हैं, तो 300 रुपये का काम यहाँ पे कर रहे हैं, और उस काम का बेनिफिट उनको तब मिलेगा जब ये कावड़ यहाँ से बिकेगी। रमजान के महीने से ही ये मुस्लिम परिवार कावड़ बनाने का काम शुरू कर देते हैं। इन परिवारों का कहना है कि कावड़ बनाने में ये साफ सफाई का पूरा ख्याल रखते हैं, क्योंकि ये अकीदत से जुड़ी यात्रा है। उनका कहना है कि कावड़ बनाने से उनके मन को सुकून भी मिलता है, और ये उनके रोजगार का जरिया भी है। अब स्वामी यशवीर के बयान को लेकर इन मुस्लिम परिवारों का क्या कहना है, जरा सुनिए। मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो लगातार कावड़ को बनाने में लगे हुए हैं, तरह तरह के मॉडल्स की, तरह तरह के रूप और रंग की अगर आप कहें तो यहाँ पे आपको कावड़ देखने को मिलेगी। और इनका साफ तौर से कहना है कि बयान तरह तरह से आते हैं, वो सियासत का भाग है, लेकिन ये जो है पूरी तरह से अच्छी तरह से और बेहतर तरीके की कावड़ बनाने में जुटे हैं। ज्वालापुर में कई नस्लों से मुस्लिम कारीगर अकीदत की कावड़ यात्रा में भागीदारी निभाते आ रहे हैं। अब तक इसे भाईचारे की मिसाल से जोड़कर देखा जाता रहा है, लेकिन बीते कुछ वर्षों में जिस तरह से कावड़ रूट पर लगातार मुसलमानों को निशाना बनाने की खबरें सामने आई हैं, उससे अब मुल्क का माहौल तो खराब हो ही रहा है। स्वामी यशवीर जैसे लोगों की सियासत भी चमक रही है।
कि जिनके मजहब में मूर्ति पूजा करना, मूर्ति पूजा का सामान बेचना, मूर्ति पूजा का प्रसाद बेचना हराम है, तो फिर सनातन धर्म के ये मूर्ति पूजा का कावड़ का सामान बनाने का उनको किसने अधिकार दिया है, क्यों बनाते हैं? अगर आप हरिद्वार के कावड़ बाजार में घूमेंगे तो 100 में से 90 लोग आपको मुस्लिम समाज के ही मिलेंगे जो कावड़ बनाने का काम करते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक हरिद्वार में सावन के महीने में लगभग 40 लाख से ज्यादा कंधे वाली कावड़ बेची जाती है। इनमें मुस्लिम कारीगरों की बनाई कावड़ का बड़ा हिस्सा शामिल है। ऐसे में स्वामी यशवीर की अपील पर कावड़ियों का क्या कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। वीर महाराज जी ने कहा कि अगर मुस्लिम कावड़ बनाता है तो उसे लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। आप क्या सोचते हैं कि क्या लेना चाहिए उस कावड़ को? वो कावड़ लेने चाहिए बड़े, उसमें जब उन हमारे धर्म का कोई उनके भीतर वो नहीं तो हम उनके उसमें को ले, तो कावड़ नहीं लेना चाहिए। हाँ जी। आप क्या मानते हो, कावड़ नहीं लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। कावड़ यात्रा शुरू होने वाली है। कावड़ रोड पर मुस्लिम दुकानदारों की पहचान को लेकर पहले ही घमासान छिड़ा हुआ है। अब मुस्लिम परिवारों से कावड़ ना खरीदने की स्वामी यशवीर की अपील के बाद माहौल और कशीदा होता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी। हरिद्वार के ज्वालापुर के इंदिरा नगर इलाके में मुस्लिम तबके के लोग कावड़ बनाते हैं, जिनके लिए यशवीर महाराज ने कहा कि हरिद्वार आने वाले कावड़िए हरिद्वार में ही कावड़ न खरीदे। यशवीर महाराज के बयान पर मुस्लिम तबके के लोगों का कहना है कि इससे उनकी रोजी रोटी पर असर नहीं पड़ेगा। मोहम्मद नियाज का कहना है कि यशवीर महाराज का बयान सियासी है और मुस्लिम समाज के लोगों की रोजी रोटी को मुतासिर करने के लिए है। मुस्लिम समाज के लोग कावड़ बनाने में जुटे हुए हैं और तरह तरह के मॉडल्स के कावड़ बन रहे हैं। मुस्लिम तबके के लोगों का कहना है कि सावन का महीना उनकी रोजी रोटी का महीना है और यशवीर महाराज का बयान सियासत से भरा हुआ है। कई मुस्लिम तबके के लोगों ने बताया कि ये कावड़ बनाने में जुटे हुए हैं और उनकी कावड़ जरूर बिकेगी। हरिद्वार के कई इलाकों में मुस्लिम परिवार नस्ल कावड़ बनाने का काम कर रहे हैं। हरिद्वार की उपनगरी ज्वालापुर में बड़े पैमाने पर मुस्लिम परिवार कावड़ बनाते हैं। बहादुराबाद में भी और लक्सकर जैसे इलाके में भी बड़ी तादाद में मुस्लिम परिवार ऐसे हैं जो सालों से कावड़ बनाने का काम करते आ रहे हैं। हरिद्वार के ज्वालापुर में लगातार जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनके परिवार के सदस्य यहाँ पे कावड़ तैयार कर रहे हैं। हमारे साथ में युवा भी हैं। अब आपका क्या नाम है? मोहम्मद नियाज नाम है मेरा। नियाज जी, ये बताओ कि जो यशवीर ने कहा है महाराज जी ने कि कावड़ ना खरीदें हरिद्वार से, आप क्या देखते हैं कि क्या ऐसी बयान का लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं? देखो सर, सबकी अपनी अपनी सोच होती है और सब अपने अपनी सोच के हिसाब से विचार रखते हैं। ठीक है, जो ऐसा बयान देते हैं उनकी सोच जैसी होगी वो ऐसा ही बयान देंगे। लेकिन यहाँ के जितने भी समाज में काम करने वाले लोग हैं ना तो वो ऐसी कोई भावना रखते हैं, और मैं अपील करता हूँ सारे कावड़ियों की कि ना कि वो अपने मन में ऐसी कोई भावना लेके आए। आप भी कावड़ बनाते हैं, कलाकार हैं, क्या नाम है आपका? नसीम। नसीम जी, तो फिर क्या कहेंगे जिस तरह के बाकी सर हम तो यही कहना चाहेंगे कि 40-45 साल हो गए, कभी आज तक की ऐसी भावना नहीं जिस तरह की ये अब कर रहे हैं। भाई यही है कि मान लिया अब गरीब तबके के 400 घर में रोजी रोटी चल रही सावन की। हमें 40 साल हो गए इस काम को करते हुए। जब से ये राजनीति फैल रही है, जब से ये आपस में ही विवाद फैला रहे हैं। हम तो यहाँ भोले बाबा की सेवा में बैठे हैं, भोले की सेवा में बैठे हैं, तो पूरा मोहल्ला अपना इस काम में लगा हुआ है। बस अब कोई खरीदे ना खरीदे, जो देखो जिसको चीज़ पसंद होगी, जो अपना मटेरियल देखेगा वो किसी ने देखना है हिंदू ने बना रखा है, मुसलमान ने। जो कावड़ लेना होगा बोला वो कावड़ लेके जाएगा जी। यानी जिसकी श्रद्धा होगी खरीदेगा? हाँ बिल्कुल खरीदेगा जी। जो ये बयान आ रहे हैं इस पे किसी तरह का आपको हम अफसोस करते हैं बयानों पर, हम नहीं सोचते इन बयानों पर। हमें तो भोले की सेवा करनी तो करनी है, और भी काम है करने के लिए, मगर हमें तो भोले बाबा मौका देता है भोले की सेवा करने के लिए। और इस वक्त हमारा नुमाइंदा करण खुराना हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। करण, इस वक्त वहां की सूरत हाल क्या है? हम तस्वीरों में देख रहे हैं, जो बयानात हमने सुने हैं, मुस्लिम तबके का कहना है कि वो इस काम को जारी रखने वाले हैं। इस वक्त क्या हालात? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि एक बहुत पुराना रिवाज है कि हरिद्वार से जो कावड़ उठती है वो पिछले कई सालों से, कई दशकों से कह सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं मुसलमान परिवार के लोग बनाते हैं, और आज तक कभी किसी तरह कोई मतभेद यहाँ पे उस कावड़ निर्माण में देखने को नहीं मिला। हालांकि बीच में कुछ खाद्य वस्तुओं के
दुरुपयोग को लेकर या कुछ इस तरह की वायरल वीडियोस के बाद कहीं ना कहीं उसमें जरूर कोई विवाद हुआ, लेकिन ये पहली बार हुआ जब कावड़ को लेकर, कावड़ निर्माण को लेकर, कावड़ बनाने को लेकर एक विवाद सामने आया। उसके बाद जो मुस्लिम पक्ष है उनका साफ साफ कहना है कि वो ये उनका एक पारंपरिक काम है, वो दशकों से करते आ रहे हैं, उन्होंने अपने बड़े बाप दादों को भी ये कार्य करते हुए देखा है, तो वो यही करते रहेंगे और वो उनको पूरी उम्मीद है कि इस बयान का कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि जो कावड़ियां हैं उनको भी यही कहना है कि वो हरिद्वार से जब कावड़ उठाते हैं तो उसमें भी मैं आपको दो रास्ते बताना चाहूंगा कि हरिद्वार में जहाँ कावड़ ज्यादातर बिकती है, रोडी बेल वाला, और जो एक तरह से कावड़ बाजार लगते हैं, वहां पे कावड़ बनी बनाई आती है। तो वो कावड़ कौन बना रहा है उस पर ज्यादा जोर नहीं दिया जाता है। कावड़ जब आती है तो उनके कई बार उनके द्वारा खुद बनाई जाती है, कई बार वो खुद ज्वालापुर से खरीद कर आगे बेचते हैं। तो इस तरह की जो दो ये एक तरह से नज़में हैं, इन पे ध्यान देते हुए जो कावड़ियां, उनका ये ध्यान नहीं रहता कि कावड़ किसने बनाई है। जब वो कावड़ लेते हैं, गंगा जी में पूजन करते हैं, उसमें जल भरते हैं, और जब वो कावड़ उठा लेते हैं तब वो कावड़ का रूप ले लेती है। जैसे मूर्ति पत्थर की है, जब उसके पूजन शुरू होती है तब वो भगवान बन जाते हैं, तो वही रूप इसमें कावड़ का है। जब कावड़ उठ जाती है तब वो कावड़ कहला जाती है। उससे पहले जब कावड़ बिक रही होती है तो एक साधन होता है जिससे कावड़ियां आगे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो लगातार व्यवस्थाएं वो तो अभी तक उसी तरह से चलती हुई दिख रही है, लेकिन आगे इस बयान का क्या, क्योंकि इस तरह की बयानबाजी इस वक्त हो रही है, किस तरह के रिएक्शंस मिले? क्या किसी ने इसके बीच में बोलने की कोशिश की, मुदाखलत की कोशिश की, ताकि माहौल को पुरसुकून रखा जा सके? इस तरह की बयानबाजी से जाहिरी तौर पर तनाजा जो है, कशीदगी जो है वो बढ़ सकती है। बिल्कुल नहीं बताऊंगा, कदावत अभी तक बिल्कुल भी कहीं किसी भी तरह कोई नाराजगी नहीं है। एक बयान दिया गया, उसके बारे में जब मुस्लिम परिवारों से पूछा गया तो उनका ये कहना था कि वो एक तरह का ये जो बयान है वो पूरी तरह से राजनीतिक है, वो अपना कार्य कर रहे हैं जिस तरह से करते आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं कावड़िया भी, मैंने जैसा आपको बताया कि वो रोडी बेल वाला और जिस बाजार से खरीदेंगे वो ये पूछ के नहीं खरीदेंगे कि वो किसने बनाई है। वहां पे सारे हिंदू ही बैठे हैं। जो बाजार है जहां से कावड़िया कावड़ खरीदते हैं वो सारा हिंदू बाजार है। तो उस बाजार से लेकर ही वो लोग आके निकलते हैं, कावड़ की पूजते हैं, गंगा जी का स्नान करवाते हैं, जल भरते हैं और वो अपने गंतव्य की ओर निकलते हैं। तो ये एक बयान जो है उसका क्या असर पड़ेगा वो आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल जो मुस्लिम परिवार है वो अपनी जो उनकी एक रोजी रोटी है, जो उनकी एक सोच है कि वो कावड़ अपनी पूरी तैयार करेंगे, उनकी कावड़ सारी बिक जाएगी, वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। और जो बाजार है वो कावड़ के वो लगने वाले हैं, जैसी लगेंगे वहां ये सारी कावड़ पहुंच जाएगी और फिर उसके बाद उनका पूजन करके वो कावड़िया कावड़ लेकर आके अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। जी करण, अगर समझने की कोशिश करें, कितने परिवार होंगे जिनकी रोजी रोटी इस पर मुनहसिर है? कितने अरसे से ये लोग यही काम करते हुए आ रहे हैं और इस पर क्या कहना है उनका? बिल्कुल, देखिए बताना चाहूंगा कि ज्वालापुर में जो लोदिया मंडी, अहबाब नगर, लाल मंदिर, इनके आसपास एक बड़ा तबका मुस्लिम परिवारों का रहता है जो ये दशकों से बनाते आ रहे हैं, कोई 40 साल से, कोई 50 साल से। कुछ तो ऐसे परिवार है जिनके बाप दादा भी ये करते हैं। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये एक तरह से मौसमी काम है। जब कावड़ आती है तभी वो कावड़ें बनाई जाती हैं। कावड़ आने से 15 दिन से एक महीने पहले वो तैयारी करते हैं। कावड़ में वो अपना सामान बेच के जो अपनी उनकी रोजी रोटी बचा सकते हैं वो बचाकर आगे की प्रक्रिया करते हैं। तो कहीं ना कहीं इनका दशकों से वो काम जुड़ा हुआ है। और उसके बाद जो वो अपना रोज नियम का जिस तरह से वो अपनी रोजी रोटी चलाते हैं उसी तरह चलाते हैं। कोई ठेला चलाता है, कोई अन्य काम करता है, जो भी उनके काम होंगे। तो ये जो कावड़ का काम है, कावड़ का काम मौसमी काम है। जब भी हरिद्वार में 2 सीजन की अच्छी कावड़ आती है, अच्छी कावड़ करने के बाद वो लोग अपने अपने काम में जुड़ जाते हैं। और लगातार जो उनका, अगर आप दशकों की बात करें तो उनका एक साफ साफ कहना था कि हम आज से नहीं, 85 साल से जब से कावड़ यात्रा चल रही है, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे उनके अब्बा वो सब उस तरह का कार्य कर रहे हैं और लगातार इस काम में जुटे हुए। जी बिल्कुल बिल्कुल करण, अब देखना होगा कि जब बाजार खुलेंगे, जब कावड़िए यहाँ पर पहुंचते हैं तो उसके बाद क्या हालात बनते हैं।